जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि भाई आपका रिजल्ट आ चुका है। और जिनका हो गया भाई उनके लिए बहुत 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 ही बधाई। ठीक है। और देखिए भाई, जिसका सीआरपीएफ ट्रेडमैन में हो गया है, एसएससी जीडी में हो गया है, वो भाई पुलिस का डीवी ना देने जाए। ठीक है। क्योंकि भाई एक परिवार आपके लिए सोचिए, आपकी वजह से एक परिवार में एक नौकरी मिलती है, वो यानी जो 2-4 नंबर पर रह जाते हैं, जैसे 1-2 नंबर पर, जो बिल्कुल से पार पर हैं, जैसे मेरिट के बिल्कुल से पास हैं, वो 1-2 नंबर, कोई 2.5 नंबर, कोई आधा नंबर, कोई 1.5 नंबर से रह जाता है भाई, तो उनका हो जाएगा। ठीक है। तो आप भाई आपका हो चुका है जैसे एसएससी जीडी में या सीआरपीएफ ट्रेडमैन में, तो आप भाई यूपी पुलिस का डीवी ना देने जाएं। ठीक है। ये मत सोचना भाई कि अब भाई हमने दिया है, हमारा नंबर आया है तो हम इसे लेके रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है। क्योंकि भाई अगर आपका नंबर आ गया, अगर इसमें जाना जाना चाह रहे हैं आप पुलिस यानी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में या एसएससी जीडी में, तो भाई पुलिस का फिजिकल मत देना। ठीक है। ना डीवीपीएसटी मत कराने जाना भाई, क्योंकि डीवीपीएसटी करा देते हैं तो फिर आप मेडिकल नहीं कराते हैं। ठीक है। तो जैसे मेडिकल भी मत कराना, डीवीपीएसटी हो जाता है। तो ठीक है। क्योंकि मेडिकल के बाद ही फाइनल लिस्ट लगती है, तो भाई क्योंकि उनके घर में भी एक चिराग जल सके। ठीक है। क्योंकि आपकी वजह से घर में एक नौकरी लग रही है भाई, यानी एक परिवार की ज़िंदगी संवर रही है, तो भाई आपको ऐसा करना होगा कि आप डीवीपीएसटी कराने ना जाएं। आपका इसमें हो गया तो एसएससी जीडी या इसमें अगर आप इच्छुक हैं पुलिस के, तो फिर तो भाई आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अगर पर ये भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से आने नहीं दिया आपको, और सीआरपीएफ में जैसे आप चले गए, वहाँ से आपको नहीं आने दिया, तो आपका फिर यहाँ पे भी आपकी यानी डीवीपीएसटी हो जाता है, तो दिक्कत होती है। ठीक है भाई। क्योंकि उनको भी देखो भाई, जिसके घर में चिराग जलेगा, एक नौकरी मिलेगी, कितनी खुशी होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा। जिनका सीआरपीएफ में नंबर आया है भाई, उनको पूछिए कितनी खुशी हुई है उनको। क्योंकि भाई मैं भी आपकी तरह ही हूँ, क्योंकि मेरा भी सीआरपीएफ में हो गया भाई, और आपको मैं ट्रेनिंग पर ही मिलूँगा भाई। ठीक है। और देखिए इसके लिए आपकी जॉइनिंग शुरू हो रही है, यानी 21 तारीख से, यानी 23 तारीख को जॉइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों को रोज़गार मेले के लिए कॉल किया जा रहा है। तो देखिए, आज मेरे से एक लड़के से बात हुई थी, जो था पुणे यानी महाराष्ट्र का, तो पुणे का। ठीक है। तो उसे पुणे के लिए रोज़गार मेले के लिए बुलाया गया है, यानी उसे 2 जगह बुलाया गया था, एक नागपुर और एक पुणे में। तो उससे क्या हुआ था, उससे कहा गया कि कहाँ पर आओगे, तो उसने कह दिया कि मैं पुणे में। ठीक है। पुणे में वो जॉइनिंग लेटर लेने जाएगा 23 तारीख को। तो भाई सब जॉइनिंग लेटर यानी रोज़गार मेले में ही लेने जाना, क्योंकि क्या होता है, जैसे पोस्ट विभाग से आता है, ठीक है, डाक विभाग से जैसे जॉइनिंग लेटर आता है आपका, तो किसी के हाथों में ना चले जाए। क्योंकि जैसे वहाँ पर आपका डाकिया लेके आता है। ठीक है। तो क्या होता है, तो डाकिया लेके आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका कोई वहाँ का गया, गांव का गया, ठीक है, तो वो उसे ही दे डालता है, ऐसा ही होता है उसमें। ठीक है। तो बहुत से होते हैं, तुम्हें पता है भाई, आपके गांव में चलने वाले, हर गांव में होता है ये, मेरे गांव में नहीं, हर गांव में होता है भाई। देखिए, क्योंकि किसी की खुशी हर किसी को नहीं देखी जाती है। तो आपको भी पता है भाई, जैसे आपका नंबर आ गया, तो किसी को जलन नहीं होगी, सबसे ज़्यादा पड़ोसियों को जलन होगी। ठीक है। उनके पास आ गया तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा करना, आप जॉइनिंग लेटर लेने के लिए रोज़गार मेले में ही जाना। ठीक है। आपके पास अगर कॉल आती है तो इसमें क्या होगा, अपने हाथों हाथ लेके आएंगे, और सभी भाई ज्वाइन करना भाई। 21 तारीख से ज्वाइनिंग, यानी 21 तारीख नहीं, 23 तारीख से ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, और 21 दिसंबर तक यानी जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग पर जाना होगा। ठीक है। यानी उसकी यानी 17 फरवरी को यानी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 17 फरवरी को ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जो टेक्निकल वाले हैं उनकी यानी 2026 के जनवरी तक चलेगी कम से कम। ठीक है। जनवरी फरवरी तक नहीं, फरवरी मार्च तक ट्रेनिंग चलेगी। तो आप आराम से भाई मज़े मारो। अब 10-5 दिन आए, कोई दिक्कत नहीं है, 10-5 दिन मज़े मारो, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबकी डेट सबको पता चल गया होगा भाई, कब से कब ट्रेनिंग हो रही है। तो भाई एक बात है, बस मैंने ये बोला था भाई, पुलिस में जिसका हो गया है, और सीआरपीएफ ट्रेडमैन में और एसएससी जीडी में, अगर आप एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन में जाना इच्छुक हो, तो भाई तो पुलिस में डीवीपीएसटी देने मत जाना। क्योंकि भाई आपको वजह से एक परिवार में एक नौकरी मिलती है, तो उसका भी परिवार भाई चल गया। ठीक है। आपकी वजह से किसी परिवार में एक नौकरी लगती है, तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है। क्योंकि जिस परिवार में भाई, आपको भी पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन, ये पुलिस की तैयारी कौन करता है,
हम जैसे ही गरीब लोग खेती किसानी करने वाले देखिए कहाँ डरे हैं हम। देखिए जंगलों में भाई, कहाँ है ये, देखिए भंगूर खाना है, ये क्या है ये, देखिए कहाँ पर हैं हम। ये साला भंगूर खाना डला है, इसमें हैं हम। देखिए इसमें रहते हैं भाई, भंगूर खाने में। तो भाई ऐसा काम करना, ठीक है, जो बोला है मैंने यूपी पुलिस के लिए। अगर जाना हो तो भाई वही इच्छुक है, यानी यूपी पुलिस में जो जाना चाहता है वही भाई DPST दे, वरना देना मत, ठीक है भाई। क्योंकि ये परिवार की आपकी वजह से एक काम चलता है, तो सही बात है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद साथियों।